मैं सौरभ आपका अपनी क्लास आठ क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। फॉर्मूले लगेंगे इनके अंदर गाइस, इस तरीके से कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। sin a प्लस b का क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है गाइस, उसके बाद होता है sin a माइनस b का। तो आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, देख लीजिए पहले। a माइनस b क्या है, sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर आता है आपका cos a प्लस b का क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर आता है आपका गाइस cos a माइनस b और फिर आता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इनके जरिए हम उन वैल्यूज को निकाल सकते हैं जो हमें नहीं मालूम है गाइस। जैसे sin 75 cos 15 भी निकाल सकते हैं, sin 15 और एक और होती है आपकी sin 75 cos 75 भी होती है और tan 75 हुई cot 75 हुई। तो उनके लिए फॉर्मूले अलग है गाइस। ये सिर्फ मैंने अभी दो फॉर्मूले लिए, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। इसमें एक में sin एक में cos चल रहा है आपका। ठीक है गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, जैसा कि बता चुका हूं 120 की वैल्यू निकालना, वो सारा क्वाड्रेटिक के बेसिस पे था। ठीक है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है और 180 प्लस थीटा और भी सारी चीजें हैं गाइस। ठीक है, तो ये सारा मैटर है आज का जो है। तो आज के लिए हमें सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखना है। तो अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा हमें कोई दो वैल्यूज ऐसी पता होनी चाहिए जिसकी वैल्यूज हमें पहले से मालूम हो। जैसे कि हमें पता होता है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आपका sin ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 30। ये हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से, मुझे जोड़ लो 75 हो रहा है आपका। तो जैसे ही ये 75 होता है तो आप इसको सॉल्यूशन के जरिए कौन से लगा दोगे फॉर्मूला, sin a प्लस b। यहाँ पे यह बन जाएगा आपका a और ये बन जाएगा आपका b। आसानी से बन गया। तो sin a प्लस b होता है फॉर्मूला। अब लगा दो आगे, तो इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या बताया मैंने, sin a cos b प्लस cos a sin b। हाँ, एक चीज और भूल गए गाइस, तो ये याद करने का तरीका। तो याद कैसे करोगे, आप देखो प्लस तो यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ माइनस तो यहाँ बीच में माइनस है। sin a cos b sin a cos b cos a sin b cos a sin b हो गया यार। उसके बाद देख लीजिए प्लस, तो यहाँ पे उसका अपोजिट करना है आपको। cos में क्या करना है आपको, माइनस करना है। उसके बाद में आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, करना है आपको प्लस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है cos a cos b sin a sin b sin b, वो दोनों सेम चल रहा है। बस चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चिन्ह का ध्यान रखोगे तो आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है अब ये फॉर्मूला है, अब इसको देखते हैं। तो sin a, तो sin a की जगह पे कितना 45 है, तो इसको सॉल्व कर लो बस यहां से, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपको। sin 45 फिर क्या आएगा cos b, b की जगह पे क्या है 30 प्लस चिन्ह प्लस का, प्लस में प्लस का रहता है। cos a क्या है आपका 45 फिर क्या है sin 30 होगा, यही होगा ना। ठीक है, अब इसको आपको 45 और 30 की वैल्यू मालूम होती है, रख दो, आंसर आ जाएगा आपका जो है। तो आंसर कैसे निकालेंगे अपन देख लो। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2 इनटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और आपको ये इनटू में sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर √3 √3 और 1 एकम 1, तो ये हो गया 1। तो ये आंसर जो निकलेगा आपका जो sin 75 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी √3 + 1/2√2। ये आपका आंसर है। तो इसको चाहो तो आप इसके सामने लिख देना, इसको याद भी कर लेना जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आप sin 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे sin 15 की वैल्यू, देख लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं sin 45 - 30। घटा लो, 45 में से 30 गए तो 15 बचेगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, माइनस वाला लगेगा, माइनस आ जाएगा इसमें, तो लगा दो फॉर्मूला यहां से आप। तो sin 45 cos 30 माइनस cos 45 और sin 30। ठीक है, उसके
उसके बाद में sin 45 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, ये हो जाती है 1/√2। cos 30 की वैल्यू वही सेम होती है √3/2 और यहाँ माइनस आ जाएगा cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है गाइस। अब गुणा कर दो 2√2, यहाँ पे 2√2 होगा, √3 यहाँ से बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो आंसर आ गया आपका ये हो जाएगा आपका √3 - 1/2√2। ये आंसर आ गया गाइस आपका जो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ √3 - 1/, ये हो गया 2√2। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके गाइस। अब आपको घर से क्या करना है, घर से आपको निकालना है, एक बारी आपको निकालना है cos 75 का मान और एक बारी आपको निकालना है cos 15 का मान गाइस, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूले लगेंगे आज के मैंने ये दोनों फॉर्मूले यूज कर लिए। अब जो फॉर्मूले लगने हैं cos 75 और cos 15 में कौन से लगने हैं गाइस, ये दोनों लगने हैं। ठीक है गाइस, तो करना इन क्वेश्चंस को कमेंट में आंसर दीजिएगा, निकल आते हैं तो गाइस अच्छे से, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शाक्य क्लासेस। धन्यवाद गाइस।